ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 16 देखो। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुमको इस बार क्या दे दिया, सेम कहानी, एरिया वाला फॉर्मूला ही यूज होने वाला है। तो पहले गिवन पॉइंट्स लिख देगा, जो भी है नाम दे देता हम लोग। एग्जाम्पल 16 हम पीडीएफ देख लेते हैं। 2, 3, -2 एंड x, y। ओके, गिवन पॉइंट्स का नाम नहीं देने से भी चलेगा सीधा। गिवन पॉइंट्स आर 2, 1, 3, -2 एंड x, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बिठाना। फॉर्मूला क्या था, हाफ मॉड x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब बस साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखेगा, 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 1 2। कोई प्रॉब्लम। ना 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया मॉडुलस। अब देखो पॉइंट्स बिठाओ। प्रॉब्लम होता तो रफली पेंसिल से लिख लेना ऊपर, ताकि प्रॉब्लम ना हो बैठाने में, और फिर बाद में रब कर देना। रब नहीं करने से भी चलेगा, पर पेंसिल से लिखना। अगर तुम x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखता है हम तो लोग का स्कूल में लेकिन डायरेक्ट स्लोप से स्टार्ट किया। बेसिक्स तो बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया। मे भी वो लोग यही मान के चला जाए तुमको क्लास 10 में मिल चुका है, जबकि एरिया ऑफ y2 ट्रायंगल तो नहीं मिला माइनस है। y1 बाई x2 माइनस x1 वाला। हाँ तो वही बोला, ये मान के चल रहा है ये सब तुमको क्लास 10 में मिल चुका है, इसीलिए और कुछ नहीं। इसके सिलेबस, बाद ही है क्या टॉपिक? हाँ उसके बाद है ये। ओ ए एस टी सी एक्चुअली सब देखो कुछ। लॉजिकली ये क्लास 10 का ही टॉपिक है, बट तुम लोग का सिलेबस में नहीं था बोल के हम ये करवा रहे हैं। वरना तुम देखा होगा आगे वाला भी हम फटाफट ही किया है, क्योंकि बेसिक था क्लास 10 का, सेक्शन फॉर्मूला ये सब। उसमें भी हम डिटेल नहीं करवाया तुमको, एक एक सम करवा के ही छोड़ा है, क्योंकि वो क्लास 10 का था। और ये भी क्लास 10 का ही है, बट सिंस तुम लोग रिड्यूस सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम ये करवा रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा फटाफट, टेंशन मत लो। फिर x1 का जगह 2 एंड y2 माइनस y1, मतलब -2 माइनस वाई। x2 का जगह 3, y2 का जगह y माइनस y1 का जगह 1, और x3 का जगह x y1 माइनस y2, मतलब y1 माइनस माइनस प्लस 2। चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। बस अब डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो -4 -2y प्लस 3y माइनस 3 प्लस 3x, है ना। तो क्या बनेगा, 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 10, हाँ या ना। हाँ और जब मॉड्यूलस सत्ता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है, इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो यहाँ से 2 बनेगा, अगर प्लस लेगा देयरफॉर 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू या तो 10 होगा, और या तो -10। कोई बात नहीं। तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 17, 3x प्लस वाई इक्वल टू -3। ये 1 ये 2। तो देखो, वो तो सब्स्टिट्यूट करना सही हो हाँ गया। ऑल्सो, या और एक एलिमिनेशन। दिया हुआ वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये दो को सब्सटीट्यूट मत करना, ये और वाला क्वेश्चन है, दोनों एंड नहीं है। इट इज नॉट एंड। या तो कंसीडर इक्वेशन 1 या तो कंसीडर 2। हाँ, दिस इज नॉट एंड, जे तुम ये दो को सॉल्व करेगा, ओके। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वाई को क्या दिया हुआ था, x प्लस 3, है ना। ये इक्वेशन टू 3, यानी कि इधर सॉल्व 1 और 3, और सॉल्व सॉल्व 2 और 3, समझ गया। हाँ अब सॉल्विंग तो आता है, तो सॉल्विंग 1 एंड 3 तुमको एक वैल्यू मिल जाएगा एक्स और वाई का, हाँ या ना, मिलेगा। हाँ या फिर सॉल्विंग 2 एंड 3 करके एक और एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे यानी कि 2 पेयर आना चाहिए तुम्हारा, वो 2 पेयर ही आंसर है। चेक कर लो, हम दिखाता है, देखो। अच्छा, ये लोग पहले ही सब्सटीट्यूट कर दिया स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है ना। ये लोग वहाँ पे y का जगह x प्लस 3 पहले सब्सटीट्यूट किया, इसलिए देखो x का 2 वैल्यू निकला, ठीक है। हाँ तो वैसे भी y का 2 वैल्यू निकलेगा, कहानी एक ही है, तुम कैसे ही कर लो, तुम पहले भी सब्सटीट्यूट करेगा तो कोई इशू नहीं है, डन। हाँ इन लोगों ने यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और हम क्या किया, 2 इक्वेशन बना दिया, ताकि 2 से 2 पेयर का सॉल्व होगा, 2 वैल्यू निकल जाएगा। कोई डाउट, ना। कॉन्सेप्ट समझाना। हाँ आई थिंक पहले सब्सटीट्यूट करना भी ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्टली आ जाता है।
बात तो एक ही हुआ। बात एक ही होगी, कुछ खास नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या था, लंबा हो गया, तुमको ऑब्वियस सा बात है, हम डायरेक्ट लिखा, पर तुमको तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, तो उससे बेटर तुम पहले ही सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है ना, या फिर मैं एक चीज कर सकता था, यहाँ लाने के बाद सब्सटीट्यूट कर सकता था, 3x प्लस वाई का जगह x प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 10, समझ रहा है। एट दिस पॉइंट भी तुम सब्सटीट्यूट कर सकता था। ठीक है ना, तो यहां से बन जाता 4x माइनस 4, अरे यार रुको, फिर हैंग हो गया, एक सेकंड रुको, वेट में आएगा, क्लियर पेज करना पड़ेगा ना, तब होगा। ठीक है, 4x माइनस 4 मॉडुलस इक्वल टू 10, कोई डाउट। ना तो सर। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाता, तो y का भी आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करने से चलेगा, पर कॉन्सेप्ट समझ गया, कोई डाउट। हम आगे बढ़ें, लिख लिया ये, ठीक है। हाँ हाँ अब देखो क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी दिया हुआ है, मतलब गिवन पॉइंट्स a1, 2 एंड b3, 8, लेट अ पॉइंट बी x, y, या अल्फा, बीटा, जो पकड़ना पकड़ लो। ठीक है, लेट पी एक्स, y बी द पॉइंट, चलो अल्फा, y पकड़ता है, बेहतर होगा, पॉइंट सच दैट मॉड पी ए इक्वल टू मॉड पी बी। तो मॉडुलस का प्रॉब्लम हटाने के लिए हम पहले ही स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ फर्क पड़ेगा, ना। अब स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा और रूट ओवर भी हट जाएगा, कोई डाउट। हम्म, तो पी ए का डिस्टेंस क्या होगा, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2, हाँ या ना। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ तो तुम देखो डायरेक्ट अप्लाई किया है, सॉल्व करके एक इक्वेशन बन चुका, कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन 1 डन। हम्म सेम कहानी, फिर यहाँ से अल्फा का वैल्यू तुमको मिल गया 17 माइनस 3 बीटा मिल जाएगा। फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी को 10 दिया हुआ है, जैसा भी किया था, यहाँ पे भी अल्फा ये बैठाया है, और देखो एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, हाँ सर। और देखो यहाँ पे भी 2 इक्वेशन का केस बनाया है, जो हम पहले वाला मेथड में किया था। अब या तो तुम 1 और 2 को सॉल्व करो, या तो 1 और 3 को सॉल्व करो, समझ रहा है। हम्म बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वही कर सकते हैं हम, क्या करेगा, मॉडुलस में ही, ये स्टेप नहीं लाएगा, हम मॉडुलस में ही अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देगा, कोई डाउट। ना। सब्सटीट्यूट करते डायरेक्टली अल्फा का 2 वैल्यू आ जाएगा, और जैसे 2 वैल्यू आ गया, बीटा का भी 2 वैल्यू आ जाएगा, कोई डाउट। ना। तो ऊपर वाला और नीचे वाला केस सेम ही था, बस ऊपर वाला में y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पहले से दिया हुआ था, यहाँ पे तुमको वो कंडीशन भी निकालना पड़ा यूजिंग पी ए इक्वल टू पी बी, कोई डाउट। ना। बात एक्सरसाइज 17.1, नंबर 1 खुद से सकेगा, एज ए पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑर्डिनेट इज 5, मतलब क्या है 0,5, हाँ, बी इज दिस पॉइंट, कंप्यूट द लेंथ, सकेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी है, तो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट है। ये भी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस ए बी इज 5, फाइंड एक्स, सकेगा। हो जाएगा। फाइंड द एब्सिस ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, मान लेता है ये पॉइंट है x, 4, कोई प्रॉब्लम, ना। ऑर्डिनेट में ना y का वैल्यू, डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम 5,0, मतलब ए और बी 5,0, दोनों यानी का डिस्टेंस दे दिया। हाँ बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x आ जाएगा, यानी कि हम्म 2 का 2 और 2 का 1 सेम, 1 का 2 और 2 का 1 सेम है, हाँ पक्का। सीधा लिख देना, जे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट्स आर 4, लेट द पॉइंट्स बी x, 4 एंड b 5,0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू 5। ठीक है, हाँ। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज लेस देन 3 यूनिट्स, ये हम बता देता है। लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी क्या लिखेगा, x, 0, है ना, हम्म 2 का 2, ये हम बता देता है। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0। x, 0, अगर तुम पॉइंट्स के नाम नहीं दे रहे तो सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड क्या बोला है
f2,3 इस लेस देन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है क्या? 3 यूनिट। तो मतलब रूट ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, ये दिया ना। और तुम अगर ये पूरा नहीं लिखने चाहता तो यहाँ पे इसको a नाम देना एंड गिवन पॉइंट्स भी b नाम दे देना और फिर लिख देना a b लेस देन 3। कोई डाउट? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता है। तो x माइनस ब्रेक भी कर देता है, अच्छा नहीं करेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम? ना। पक्का? हाँ। हम सही कर रहे हैं ना, एक बार देख लेना रे, हमको पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रहा है। -6 बनेगा। रॉन्ग होगा क्या? होल स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस से, और नहीं ना ऐसा, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। बट ऐसा कोई नंबर है जब स्क्वायर करके -6 से कम आएगा? ना। तो मेरा ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं लॉजिकली। हाँ। तो देखो आंसर क्या है, पीछे आंसर की देखो तो। आंसर में की में क्या दिया हुआ पीछे देखो। अरे हम गलत किया है, ये देखो, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो ये 3 स्क्वायर भी तो 9 बनेगा। हाँ। समझ गया? हाँ। 0 स्क्वायर गैप तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली x इज 2। तो जितना भी वैल्यू है छोटा 2 से छोटा सब तो इनफाइनाइट पॉइंट से लेस देन 2। तो मैं x का वैल्यू 2 से कोई भी ले छोटा ले लो, हमेशा उसका डिस्टेंस 3 से वही होगा। कोई डाउट? पीछे आंसर चेक कर लो। हाँ वही। ध्यान देना स्क्वायरिंग करते समय ये सब गड़बड़ मत करना। पर हाँ चलो, इससे ये पता चल गया कभी ऐसा आता भी है ना नेगेटिव में, तब आ जाएगा कि ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है। ओके। वही मैं सोचा था इम्पॉसिबल होगा। हाँ इम्पॉसिबल है, वो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंक्लूजन होता। बट चलो ठीक है, बट फिर भी क्रॉस चेक करना कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ नहीं हुआ हो ऐसा करके। अब नंबर 3 देखो, ये हम लोग ऑलरेडी क्या हुआ, क्या बोला था, पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। राइट एंगल ट्रायंगल बोले मतलब क्या लगाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा ना। हम्म। तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। हम्म। हम बस एक डायरेक्ट में दिखाता तुमको, कुछ नहीं। राइट ट्रायंगल ट्रायंगल एट ए मतलब ए बी सी। तो तुम क्या निकालेगा, पहले ए बी डिस्टेंस निकालेगा, बी सी मेरे डिस्टेंस से। निकालेगा और ए सी निकालेगा। यूज पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। तुम वैल्यू बैठाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, खत्म। कर लेगा कैलकुलेशन खुद से, हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म। इनवर्ट रेशियो नंबर 4 हम बता देते हैं एक बार, 10 में मिला हुआ है। लेटर रेशियो भी k 1। हम हाँ। सॉल्विंग नहीं करेगा, खाली मेथड बताएगा, क्या सॉल्विंग तुम सक जाएगा, हमको मालूम है। तो लेट पॉइंट पी, अच्छा पहले गिवन पॉइंट, गिवन लेटर गिवन पॉइंट्स भी, ताकि हमको फुल स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। पी क्या नाम देगा ब्रैकेट पी वाला को, 1/2,6। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है तो लेट मत लिखना। गिवन पॉइंट्स आर पी रीस, ए कितना दिया हुआ और बी कितना दिया हुआ देखो, 3,5 -7,9। लेट पी डिवाइड्स, अब हमको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, जॉइंट्स है ए बी ऑब्वियसली इंटरनली इन द रेशियो। K/1। बस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोई एक चलेगा, या तो तुम एक्स कोऑर्डिनेट यूज करो या तो वाई यूज करो। फॉर्मूला क्या लिखा था, M1 M2 या M n लिखा था, हमको याद नहीं है। M1 M2 सेक्शन। M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। वाई का भी कर सकते पर फायदा नहीं है, कोई एक करो, एक से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तुम चाहे तो वाई वाला कर सकता ताकि फ्रैक्शन में ना आए, आई गेस सो 6 है, पर एक ही बात है, हाफ ही तो है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस बैठाना। सो हाफ इक्वल टू m का जगह k और x2 क्या होगा, -7 है ना। हम्म। तो -7 की, M2 का जगह 1
x1 क्या होगा 3, मतलब 3 1 3, कोई डाउट? ना बाई के प्लस 1। अब तुम देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 15k इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू 1/3 पता ही चल रहा है, देखो रेशियो इज 1:3। चेक करो, समझ गया ना क्या किया? ये क्लास 10 वाला पार्ट ही है पूरा, ठीक है? हाँ सर। अब ये देखो मिड पॉइंट, ये भी एकदम क्लास 10 वाला है, नॉर्मल है, हमको मालूम है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2, है ना? तो 2a प्लस -2/2 इक्वल टू 1 होगा, एंड y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 2a प्लस 1 होगा, कोई डाउट? ना अब सॉल्व करना, 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 2a टू इक्वल टू टू तो कट ही जाएगा। 4 आएगा, कैसे कॉमन लेके कटेगा? करना। नहीं कटेगा, -2 है ना, सो a इक्वल टू 2, ठीक है ना? हाँ अब यहाँ पे a का वैल्यू बैठा देना, पर चलो पहले वो कर लेते हैं। 4 प्लस 3b इक्वल टू 4a प्लस 4, तो ये 4 और ये 4, सॉरी 4a प्लस 2, हाँ सो 3b इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 माइनस 4 -2, तो b इक्वल टू 2 आने वाला है, चेक कर लो, समझा? तो ये डायरेक्ट है, इसमें डिटेल लिखने का कुछ नहीं है, गिवन पॉइंट्स वॉइंट्स नहीं लिखने चलेगा, लिखेगा तो फिर लिख देना मिड पॉइंट ऑफ दिस इज दिस। अदर्स तुम डायरेक्ट फॉर्मूला करना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिड पॉइंट ऑफ 2a, 4 एंड -2 इज दिस, सो सीधा ये लिख देना देयरफॉर। तो गिवन पॉइंट्स का तामझाम नहीं करने से भी चलेगा, तो बस ये स्टेटमेंट लिखना कि गिवन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, सो देयरफॉर डायरेक्ट ये चलेगा, डन। हाँ मिड गिवन पॉइंट्स लिखिएगा तो लिख देना ए बी सी, सो देयरफॉर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो बाय फॉर्मूला। वो तुम्हारा चॉइस है, तुम कैसे लिखना चाहता है, डन। हाँ अब देखो, द 3 vertices of a parallelogram taken in order are these, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। बहुत आसान है, इसमें हम लोग हाँ इस्तेमाल तो करेगा डायगोनल पर ए और बाइसेक्टिंग चार्टर वाला, हाँ याद है? हाँ तो हम तो पहले रफली बता देता क्या देखो। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी दिखाना से नहीं होगा? नहीं नहीं, हमको फोर्थ वर्टेक्स निकालना, उससे लंबा पड़ जाएगा, इक्वेशन का फॉर्मेट में आ जाएगा तुम्हारा, 2 3 इक्वेशन बनेगा, क्या फ़ायदा? -1, 1, इसको नाम ए देता है, इन ऑर्डर है तो B3, 1, C2, 2 और D X, Y, सॉरी X1, Y1, वही नाम देता है, या अल्फा बीटा ज़्यादा बेहतर होगा, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देता है, तो अब इसमें ओ इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना? तो लिखिएगा लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम बी ए बी सी एंड डी अल्फा बीटा, कोई डाउट? वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? कोई डाउट? सो देयरफॉर क्या बोल सकता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, बी डी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, क्यों बेकार का तामझाम करना है। ए सी का क्या होगा, -1 + 2/2, 1 + 2/2, कोई प्रॉब्लम? ना ये पता चल रहा है अल्फा प्लस 3/2 बीटा प्लस 1/2। अब तुम देख सकता है क्या कंपेयर करके आंसर आ जाएगा, हाँ कोई डाउट? हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, 2 2 तो कट ही जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आने वाला है -2, बीटा का वैल्यू आने वाला है 2, आई गेस। नहीं, अल्फा, हाँ नहीं ठीक है, -2 ही आएगा, ठीक है, कोई डाउट? ना
समझाना क्या किया? हाँ हाँ सेम कहानी, ये डिट्टो वही है। इफ टू वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम आर दिस एंड दिस and its diagonal meet 2 minus 5, find the other two vertices of the parallelogram। ठीक है, अब देखो, पहले तुमको ये समझना है, पहले तुमको ये समझना है, क्या ये दो एडजेसेंट पॉइंट है या अपोजिट पॉइंट है? कैसे समझेगा? कैसे समझे? हेलो, हाँ हाँ पहले तुमको ये समझना है कि वो दो एडजेसेंट पॉइंट है या डायगनली ऑपोजिट पॉइंट है। तो पहले हम क्या निकालता है, हम उस दोनों का मिड पॉइंट निकालता है। अगर वो 2, -5 नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एडजेसेंट हो। एडजेसेंट है, समझ गया? हाँ तो वही कर रहे हैं हम बस, सही, वेरी गुड। तो मिड पॉइंट ऑफ क्या बोलेगा, कहाँ गिरे, 3,2 एंड -1,0। ऑब्वियस बात है, नहीं होगा, इतना आसान तो करेगा नहीं। हम्म इज 3 - 1/2, 2 + 0/2, विच इज 1, 1 है ना। हाँ तो सिंस इट इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिख रहे हैं, सिंस 1, 1 नॉट इक्वल टू क्या है, 2, -5, सो 3, 2 एंड -1, 0 आर एडजेसेंट, कोई डाउट? तो डायग्राम बनाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो, A 3, 2, B -1, 0, C D। अब पता चल गया कि मिड पॉइंट है 2, -5, और ये जो मिड पॉइंट निकाला ये 1, 1, कोई प्रॉब्लम? ना। अच्छा, एकदम डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ नहीं है। इसको हम नाम देते हैं x1, y1, और इसको नाम देगा x2, तो मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्ट यूज करना सही बस हो गया। खत्म। बस तुमको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये था, यही प्रूफ करना है ये डायगनली ऑपोजिट है या एडजेसेंट है, वही तुमको पहले दिखाना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं था। ठीक है ना, हम्म उसके बाद सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट? जैसे एक अगर हम बताता है एसी वाला, तो क्या लिखेगा, सॉरी ये 2,5 ना, हाँ, 2 = 3 + x1/2 एंड 5 = 2 + y1/2, हाँ या ना। हम्म सिंस 2,5 इज द मिड पॉइंट, 2 होगा 3 + x1/2, 5 होगा 2 + y1/2। ऊपर कहीं लिख देना, हाँ, जे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कहीं मेंशन करना, लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी डी, ठीक है ना, कोई डाउट? ना। सिमिलरली बी डी से डी निकल जाएगा, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में हम लोग किया था। ठीक है, हाँ नेक्स्ट नंबर 7 देखो क्या बोला है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद है, x1 + x2 + x3/2। क्या? सेट और सेंट्रॉइड, तीनों जो प्लस हो जाता है हाँ, एक्स का और वाई का। हाँ हाँ तो मान लेते लेट द थर्ड वर्टिसेस भी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो लॉजिकली सेंट्रॉइड क्या बनेगा, 4 - 9 + α/3, हाँ या ना, हम्म पर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, हम्म एंड -3 + 7 + β/3, और ये इक्वल टू क्या बनेगा, 4। हो गया, सॉल्व कर दो। तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, लेट द थर्ड वर्टेक्स भी अल्फा बीटा एंड गिवन 4, 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखूँ, मतलब डायरेक्टली कर सकता है, दिस इज इक्वल टू 1,4, को डाउट? ना। अच्छा, नंबर 8 हम कंप्लीटली होमवर्क देगा, ए बी सी डी नाम दे देना, ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल दिखाना है, हाँ या ना, हाँ ये क्लास 10 में किया था। नंबर 2 भी वही, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, ठीक है, हम्म ये सेम क्वेश्चन क्लास 10 में किया हुआ है, हम बता देते हैं क्या, देखो, लेट अ पॉइंट बी एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स हाँ वाई का 5,4 से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनेगा। हम्म सिमिलरली इसी एक्स वाई का 11, -2 से 10 यूनिट है, तो सेकंड सही इक्वेशन बन क्वेश्चन। जाएगा। फिर सॉल्व कर दो। बस एलिमिनेशन है, समझ गया, ऑलरेडी हम लोग किया हुआ ऊपर हम्म, इस टाइप का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, पक्का? हाँ स्किप कर सकते हैं हम ये? हाँ ठीक है,
ये हम बता देते हैं, देखो 10 नंबर, 2 vertices of an isosceles triangle are these and these. Find the third vertex if the length of equal sides is 3 unit. ठीक है, अब आइसोसेलेस, अच्छा हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। तो पता ही चल जाएगा ये दोनों साइड क्या बोलता है, इक्वल है या नहीं। हाँ वही देखना है तुमको पहले, क्या दिया 2,0 एंड 2,5 पॉइंट्स। इसका अगर 3 यूनिट आया तो मतलब ये वन ऑफ हो जी, गया। पहले ये दो, ये डिस्टेंस निकालो, क्या आएगा डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेट अप पॉइंट्स भी पहले नाम देते हैं, ए 2,5, बी नहीं 2,2 होगा क्या? एंड सी अल्फा कोमा बीटा। सो देयरफॉर ए बी अगर तुम निकालता है, नहीं है शायद से। ये 0 + 5 स्क्वायर, हाँ या ना, हम्म, यानी कि 5, हाँ सो नॉट इक्वल टू 3। तो जो बचा वो बाकी 3 होगा, नहीं होगा। हाँ सो देयरफॉर बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3 यूनिट। कोई प्रॉब्लम। ना। अब बी सी निकालो, एक इक्वेशन बन जाएगा, ए सी निकालो, एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो। समझा या नहीं। हाँ सर। तो कर लेगा या करवाना हमको। हो जाएगा। बस बाकी सब जगह एक ही कहानी है, अब बस फर्क है ना, 10 में हम लोग हर जगह एक्स वाई पकड़ता रहा, इसलिए इक्वेशन एक्स वाई में बनता रहा। अब बस मॉडिफाई करके अल्फा बीटा पकड़ता है, ठीक है ना। कहानी वही है, अब अल्फा बीटा में इक्वेशन बनेगा, दोनों सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। डन। बस इस बार अब क्या थोड़ा क्राइटेरिया लग रहा है और कुछ नहीं, जो तुमको खुद को पता लगाना पड़ा है कौन सा साइड गिवन है, हल्का सा ही था वो। नंबर 11 सकेगा, ये भी 10 का है। बाय द वाई एक्सिस मतलब लेटर पॉइंट भी 0, वाई है ना। हेलो। हाँ सर। फिर एक्स वाला वैल्यू लेना सेक्शन फॉर्मूला में, उसमें से के आ जाएगा रेशियो, और जो रेशियो पता चलते ही वाई वाला भी पता चल जाएगा। याद है क्लास 10 में किया था ये। हाँ। तो तुम बताओ, करवाना है तुम करवा देगा, हमको प्रॉब्लम नहीं है। ना सर, हो जाएगा। नंबर 2 भी डिट्टो सेम है। कैसे, पी के 6 बोल दिया, इस 6 का इस्तेमाल करेगा तो रेशियो निकल जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि 6 मेरा नून पॉइंट है। और जैसे रेशियो निकल गया, के का इस्तेमाल करो, करना तो सेक्शन फॉर्मूला ही है। इस बार बस रेशियो का नाम दे देना λ/1 या कुछ और नाम दे देना p/1। तो कुछ ऐसा बनेगा, k इक्वल टू एक्स सेक्शन फॉर्मूला एंड 6 इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला। इसमें भी लैम्डा पे डिपेंडेंट आएगा, इसमें भी लैम्डा पे डिपेंडेंट आएगा, पर यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, फिर इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो नंबर हाँ। 11 का 1 और 2 डिट्टो सेम है, बस फर्क है, जो 11 का 1 में 0, y बोला, 11 का 2 में k, 6 बोला। एक वैल्यू नोन है और एक अननोन है, ठीक है। हाँ। पक्का आगे बढ़े। हाँ। 12 हम बताता, देखो लिखने का तरीका भी हम बता देगा। क्या बोला, 3 पॉइंट से आधा वर्टिसिस ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। बहुत सिंपल है, बता सकेगा क्या करेगा। गिवन पॉइंट्स, हम पहले नाम देता ए -1, 3, 1, -1, -1, 3, 1, -1 एंड सी 5, 1। लेट ए डी बी द मीडियन। कोई प्रॉब्लम। ना। डायग्राम बनाना है, डायग्राम से तुमको ज़्यादा डिटेल कुछ बताना नहीं पड़ेगा। ए बी सी हाँ, आप स्लाइड चेंज नहीं किया। ए डी, सॉरी। अब देखो कुछ दिख रहा है, हाँ। अगर ए डी मीडियन है तो क्लियरली डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हम्म। देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बी सी। तो पॉइंट डी इज क्या बनेगा, देखो 1 + 5/2 -1 + 1/2। कोई प्रॉब्लम। ना। तो 3, 0 बन गया। हम्म। अब लेंथ ऑफ एडी निकालने दिया है, तो ए और डी नहीं निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ। लेंथ ऑफ एडी इक्वल टू √x2 - x1 मतलब 3 - +1 होल स्क्वायर
प्लस y2 मतलब 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? हम्म, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 आ जाएगा। पता ही चल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। वेरी गुड, 5 यूनिट। हाँ, खत्म। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। कोई डाउट? ना। ये आज खत्म हो जाएगा अपना। देखो अब नंबर 13 देखो, सिंपल है। इफ ए वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज 1,1 and the midpoint of the two sides to this vertex are -1,2 and 3,2 find the coordinates of the centroid of the triangle। कुछ नहीं करना है। सेंट्रोइड के लिए तुमको तीनों पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो पहले तुमको बाकी 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्टली बोला पहले बाकी 2 वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकलते सेंट्रोइड निकल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। चलो डायग्राम हम बना के दिखाते हैं। डायग्राम में क्या बोला है? ये 1,1 है, इसका 2 एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट दे दिया। क्या दिया है? -1,2 एंड 3,2। कोई प्रॉब्लम? स्लाइड चेंज। सॉरी, लेट द पॉइंट्स बी। ये वन ट्रायंगल ऐसे कुछ बोला ना, इक्विलेटरल या कुछ है। मैं कुछ नहीं बोला, इट कैन बी एनी शेप। A1,1, बी हम दे देता x1, y1, सी नाम देता x2, y2, और इसको नाम देता D-1, 2, E3, 2। हम सबको नाम दे दिया। सो देयरफॉर पता चल रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ। ए बी। यहाँ से बी निकल जाएगा, बी का। सो x1 देखो -1 इक्वल टू x1 प्लस 1/2 है ना, हम्म। एंड 2 इक्वल टू y1 प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम? ना। तो -2 इक्वल टू x1 प्लस 1, सो x1 इक्वल टू -3। 4 इक्वल टू y1 प्लस 1, सो y1 इक्वल टू 3। कोई डाउट? ना। सिमिलरली क्या c निकल जाएगा? x2 y2 निकाल सकेगा? हम्म। सेम कहानी, हम डिटेल नहीं लिखेगा। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो देयरफॉर क्या लिखेगा? 3 इक्वल टू x2 प्लस 1/2 एंड 2 इक्वल टू y2 प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम लोग को x2 मिल जाएगा 3 2 6, 6 - 1 5, y2 मिलेगा 4 - 1 3। अब सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई डाउट? ना। पक्का? हम्म। तो सेंट्रोइड ऑफ दिस x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि -3 प्लस 5, और x2 तो मेरा यही है 1/3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 era 1 again by 3। कोई प्रॉब्लम? सकेगा? आगे बढ़ें। हाँ। अब तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। तो 3 वर्टेक्स दे दिया है ना? अच्छा, आंसर के नीचे ही क्या? बताओ क्या करेगा? पता नहीं। क्या ये और सेंट्रोइड सेम है? पहले ये बताओ। हम्म, क्या ये और सेंट्रोइड सेम है? शायद से। नहीं, इसको बोलता है इन सेंटर। जब एक ट्रायंगल,
हाँ, इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल है या नहीं। हाँ, अब हम डायग्राम हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसा है डायग्राम। ये जो सेंटर आया इसको बोलता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ट्रायंगल का अंदर सर्कल, और सर्कल का सेंटर को इन सेंटर बोलता है। कोई डाउट? ना। तो इसका अपना एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला शायद पहले नहीं है ना इसमें, तो ये नोट कर लो, फॉर्मूला हम बता देता है। मान लो खाली फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है ना। सपोज लेंथ a है, हम कंफर्म करते हैं। हाँ, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c। तो बी सी हो गया मेरा a, ये भी ये सी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला कुछ ये है, ए का ऑपोजिट वाला पॉइंट, तो ए एक्स वन, बी का ऑपोजिट प्लस बी एक्स टू, सी का ऑपोजिट मतलब प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। को डाउट? ठीक है। सिमिलरली हाँ, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तुम ऑब्जर्व कर सकता है, इफ ए बी सी इक्वल टू वन, या फिर इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। हाँ, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों सेम है, समझ गया। हम्म, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और इन सेंटर सेम है, बस ये कॉन्सेप्ट है, बाई चांस एमसीक्यू में पूछे तो ध्यान में रहेगा तुम्हारा। डन। हाँ, तो ये हो गया इन सेंटर का फॉर्मूला। जस्ट जो भी साइड है उसका ऑपोजिट वाला पॉइंट से मल्टीप्लाई है। देखो ए एक्स वन, बी वाई वन, सॉरी बी एक्स टू एंड सी एक्स थ्री। कोई डाउट? ना। तुम ऐसे ही याद रखना, तो पॉइंट जब निकाल रहा है जो भी लेंथ है उसका ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। डन। हाँ, बाकी तो पॉइंट्स प्लॉट करना है, क्या हमको करके दिखाना है? ना। बस वैल्यू बैठा आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा है इसमें, वैल्यू सेटिंग 30 ऐसा करके दिया हुआ है, 36 कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं। डन। हाँ, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस। तो इसका एरिया निकालना है, चलो निकाल के दिखा देते हैं, डायरेक्ट है और कुछ नहीं है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स, बताना तो क्या है। p प्लस वन कोमा वन, 2p प्लस वन कोमा थ्री, एंड 2p प्लस टू कोमा 2p। एक सेकंड, हम क्लास 10 वालों को ज्वाइन करवा लेते हैं, हाँ शायद। हम्म, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है, चलो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, पहले फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। हाफ एक्स वन मतलब p प्लस वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस टू पी, कोई प्रॉब्लम, प्लस एक्स टू मतलब 2p प्लस वन, वाई थ्री माइनस वाई टू मतलब 2p माइनस वन, कोई प्रॉब्लम, प्लस तुम्हें ना, हेलो हर्ष, हाँ सर। और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई वाई वन टू मैंने। मतलब 1 माइनस थ्री, कोई प्रॉब्लम। हम्म, बस अब इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा आएगा वही आंसर है। हाफ p इंटू थ्री 3p, p इंटू 2p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2p।
ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, मतलब 4p² -1, ये -2 बनेगा तो -2 -4p -4, कोई प्रॉब्लम? ना। अब देखो, हाँ कट रहा है क्या, देखो पहले, नहीं कट रहा है क्या, देखो 4p² -2p² क्या बनेगा, 2p², हम्म 3p -2p 1p, एंड 1p -4p -3p, हम्म एंड 3 -1 -4 कितना होगा, -2, गुड आउट, ना। खत्म। सिंस ये पहला कंडीशन, अब क्वेश्चन पूछा प्रूव डेट अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो p का वैल्यू निकालनी थी, हाँ या ना? हाँ। इफ पॉइंट्स ये आर पॉइंट्स कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 बस देन हाफ 2p² -3p -2 इक्वल टू 0। 0। 2 इधर मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया, हम्म मिडिल टर्म को जो करना करो, इसमें से p का वैल्यू आ जाएगा, डन। 2 और हाफ दोनों ही आएगा, सॉल्व करके ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा मतलब तुम ऊपर गलती किया है, मतलब हम ऊपर गलती किया, कहने का मतलब वही है। आ तो जाना चाहिए, 2 2 जा 4, -4 + 1, हाँ आ जाएगा, -4 + 1 आ जाएगा, ठीक है ना, डन। हाँ। कोई डाउट इसमें? ना। बस 3 क्वेश्चन बचा है, ये भी तुम करना, ये हम नहीं करवाएगा, हम बता रहे क्या है। 60 नंबर एकदम सिंपल है, डायरेक्ट है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम रैंडमली एक क्वाड्रिल बनाता है, लो ऐसे, ए बी सी डी, और हमको चारों पॉइंट्स नोन है या नहीं है? हाँ। अब हम डायगनल एसी बना देता है, तो क्या ये दो ट्रायंगल नहीं बना? हाँ। क्या इसका एरिया निकालना नहीं आता तुमको फॉर्मूला से? आता है। इसका भी आता ही है फॉर्मूला से, हाँ। तो दोनों का सेपरेटली निकालो और ऐड कर दो, मतलब हम्म एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही लगना है। कोई डाउट? या तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, दोनों डायगोनल का लेंथ देख लिया, अगर बाई चांस इक्वल आया तो उसके बाद देख लिया स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया है वो सब। हाँ, वो तुमको देखना पड़ेगा, देखो अगर डायगनल्स आर इक्वल तो ऑब्वियस बात है रेक्टेंगल है, हाँ। स्क्वायर है क्या पता नहीं, वो तुम चेक करना वो किस्मत का बात, बाई चांस नहीं निकला तो तुम्हारा तो सिक्का खोटा निकला फिर तुमको निकालना ही पड़ेगा। निकल गया तो किस्मत अच्छा, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा काफ़ी, फिर तुम ए डी निकालो, बी सी ए बी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया? हम्म वो लक फैक्टर है, या तो तुम फिर सबका लैंग निकाल के चेक करो व्हाट इज द शेप, फिर शेप का फॉर्मूला लगाओ, पर आई डोंट थिंक सो उतना लंबा करना फायदेमंद है। अगर तुम पूरा सबका साइड निकाल के शेप चेक करेगा जो डायगनल इक्वल है या नहीं, लेंथ इक्वल है या नहीं, टाइम वेस्ट है। पर हाँ डायगनल इक्वल तक ठीक है, अगर डायगनल इक्वल हो जाता है तो पता चल सकता है ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है, ओके। हाँ। तो देख लेना, पर फायदेमंद साबित नहीं होगा, यूजुअली रैंडम पॉइंट्स रह सकता है तो कुछ भी निकल सकता है, नॉर्मल क्वाड्रेटल हो सकता है, मतलब नॉट नेसेसरी से कोई फिक्स शेप हो, डन। हाँ। अच्छा, नंबर 18 अभी भी हम लोग एग्जाम्पल में किया था, याद है, जस्ट आज के क्लास में, हम्म ये रहा, यही है, ठीक है। हाँ। पक्का ना? हाँ। हाँ। नंबर 17 देखो, हम बता देते हैं, द coordinates of a b c are respectively these and p is any point so that the ratio of area of triangle pbc and triangle abc, वही है, दोनों दो बार तो ट्रायंगल। बात वही हो गया। जो मेन खेल है कैलकुलेशन का, तुम ये कैलकुलेशन कैसे करता है देखो, हम लोग देख लेते हैं ताकि बेहतर हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन फंस ना जाए, लास्ट क्वेश्चन ही बस देख लेते हैं, डिटेल लिखाने का कुछ नहीं है, गिवन पॉइंट्स बता दो क्या है, ए 6,3 -3,5, 6,3 -3,5, सी कितना दिया हुआ है 4, -2, एंड लेट पी दिया हुआ है, हम लोग को पकड़ना है पी, तो पी गिवन है एक्स वाई, तो पहले हम क्या निकालेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोला क्वेश्चन में, पी बी सी,
इजी है, कैलकुलेशन आएगा नहीं, हमको लगा ABC निकालनी दिया, तुम देखो हम बता रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम देख के बोल रहा है ये 7 का मल्टीपल में आने वाला है, क्योंकि प्रूफ में 7 है नीचे, ठीक है ना। सिंस प्रूफ में डिवाइडेड बाय 7 लाने दिया है, कन्फर्म है ये या तो 7 आएगा या तो 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, ओके। हाँ पर फिर भी चलो हम शांति के लिए PBC निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाएगा क्या आने वाला है। हाफ, हम P को पहले कंसिडर करेगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 y1 y2 माइनस y3 ना, तो 5 माइनस माइनस प्लस 2, हम सीधा लिख रहे हैं 7x प्लस x2 यानी कि -3 y3 माइनस y1 -2 माइनस y प्लस x3 यानी कि 4 y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 5। चेक करता क्या आता है, 7x प्लस -3 माइनस 2 6 प्लस 3y प्लस 4y माइनस 20। 4y प्लस 3y कितना बनेगा, 7y और 14। कोई प्रॉब्लम, डन। हाँ लाने क्या दिया हम लोग को, x प्लस वाई माइनस 2, तुम देख के पता चल रहा है 7 कॉमन आ रहा बाहर, आया, ठीक है ना। हाँ। अब बताओ क्या आने से तुम्हारा रेशियो मैच करेगा, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आना चाहिए ताकि तुम्हारा रेशियो आ जाए। ये आएगा 49/2, ठीक है। अब ये हम्म कैसे आएगा ये तुमको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है ना। हम्म, तो एरिया ट्रायंगल PBC बाय एरिया ट्रायंगल AB, हम तो उल्टा करके मिला दिया, ऑब्वियसली आना ही है। ये 7/2 मॉडुलस x प्लस वाई माइनस 2 बाय 49/2, 2 2 कट गया, 7 7 जा 49, तो आंसर आ गया। कोई डाउट, डन, चेक करो। तो हम पहला वाला निकाल के दिखा दिया, और दूसरा वाला तो नॉर्मल कैलकुलेशन है जो तुम सकेगा ही, तो 49/2 आना ही है, नहीं आया तो कैलकुलेशन एरर है कुछ। तो ये था क्लास 10 तक का कॉन्टेक्स्ट जो तुम लोग को क्लास 10 में लॉजिकली मिला है सिलेबस के हिसाब से। इसके बाद स्लोप होगा। स्लोप होगा नया पार्ट, तो एक बार तुम ये सर वैल्यूज देख के स्लोप रखना, में ठीक है, ये लेकिन वैल्यूज। एक चीज समझ आया जो करा रहा था, हाँ मतलब स्लोप का जो डिग्री होता है जैसे ASTC वाला। हाँ, हाँ उसमें जो बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। वो तो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। हाँ वही हम लोग को करा था, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में शायद से चेंज नहीं हम होता दिखा है। देता, हम तुमको दिखा देता, तो एकदम लॉजिक है, ठीक है, छोटा सा चीज़ हम बता देते हैं, देखो इसी में बता देता है, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। ASTC पहला रूल, ए मतलब ऑल, इसमें सारा रेशियो पॉजिटिव है, कोई डाउट। वो एस तो मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कोई डाउट। हम्म तो इसमें सिर्फ ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारा। नेगेटिव। 10 मतलब 10 प्लस और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और सी मतलब कॉस या उसका रेसिप्रोकल सेक, कोई प्रॉब्लम। हम्म अब देखो हम बताते हाँ, हैं, मान लो कोई भी वैल्यू निकालनी थी, साइन, अब कहीं और शेयर कर रहा है क्या स्क्रीन? ओ सॉरी, अब दिख रहा है, हाँ मान लो निकालने है साइन 150, ठीक है ना। अब इसको या तो 90 का मल्टीपल में ब्रेक करो, कैसे हम दिखाते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा, बस 90 इंटू 1 प्लस 30, हम्म या तो तुम ऊपर भी जा सकता है, 90 इंटू 2 -60, चेक करो, -30 आया ना, लिख सकता है। वो +60 नहीं होता क्या? ओ +60 होगा, सॉरी हम मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो पहले पहला वाला ट्राई करें, अकॉर्डिंग टू पहला वाला, ये कौन, अकॉर्डिंग टू कुछ भी हो, पता ही चल रहा है सेकंड क्वार्टर में, हम्म अगर 1 ये ऑड होता है तो एक साइन बन जाता है कॉस, कॉस, ठीक है। हाँ
जब ऑड होगा तो चेंजेस हम बताता है, साइन बनेगा कॉस, टेन बनेगा कॉट, बाकी बचा कॉसेक बनेगा सेक, एंड वाइस वर्सा। कोई डाउट? ना। ठीक है ना, ये इजीली याद रह जाएगा। और इवन होता तो सेम रहेगा, यानी कि साइन का साइन रहने वाला। कोई डाउट? ना। अब सुनिए, साइन था और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मतलब इसका पहले भी क्या आने वाला, प्लस, यानी नहीं लिखने से भी चलता है। और ये जो बचा उन पे ठारो 60 या 30। और तुम ऑब्जर्व कर सकता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है, साइन 30 भी 1/2 होता है। मतलब साइन 150 का वैल्यू 1/2 आया, तुम चाहे किसी भी मेथड से करो। डन। हम्म। एक बड़ा बड़ा वैल्यू ट्राई करता है, मान लो 10, 700 कितना बोलो, 765 करता है। चलो डिवाइड करो 90 से, क्या होगा? 720 प्लस 45। 720 प्लस 45, वेरी गुड। तो 729 का टेबल में आता है। हाँ। कोई डाउट? ना। अब तुम चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, 90 इंटू 5 माइनस 45, ये भी सही है हम्म। तुम्हारा चॉइस है, पर प्लस वाला मेरे को ज़्यादा बेहतर है, रिमाइंडर का झोल नहीं है, ठीक है ना। हम्म। अब तो ये पता चल गया, 90 इंटू 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस 45 मतलब क्या आ गया, फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा। हाँ। 1 2 3 4 5, यानी कि दोबारा किस में आ गया, ऑल में मतलब फर्स्ट पॉजिटिव। क्वाड्रेंट। बट वो मान लीजिए तो 4 था, मैंने पता चल गया फिफ्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। पर 4 का जगह 15 होता है, 17 होता है, तो क्या तुम बार बार 1 2 3 4 5 काउंट करेगा? वो तो मल्टीपल्स में देखना से हो बस गया 4 का 4 का। मल्टीपल देखो, हाँ। अगर रिमाइंडर 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिमाइंडर 1 है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हम्म। सॉरी हम उल्टा बोल दिया, रिमाइंडर 0 है तो 0 प्लस 45 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ। हम्म। रिमाइंडर 1 आंसर है 1 हो जाएगा ना। इसका, हाँ 1045 1 हम्म। ही आएगा। और सिंस ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ तो 10 ऐसे ही पॉजिटिव है, हाँ। तो इसलिए 1045। समझ गया ना? हम्म। पक्का? हाँ। कोई प्रॉब्लम? ना। यही रूल है और कुछ नहीं। हालांकि तुमको इतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, हम श्योर है। तुम लोग छोटा सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट तक का वैल्यू चाहिएगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम्म। फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट मोस्टली, ये देखो 150 वही कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो मोस्टली 180 सेकंड क्वाड्रेंट तक ही चाहिएगा, तो इतना बड़ा बड़ा तो छोड़ ही दो, ये याद ही हो जाएगा तुमको करते करते। तो हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है, खत्म, इतना काफ़ी है। तो तुमको पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आने वाला है स्लोप, तो स्लोप टेन थीटा ही होता है, मेन तुमको टेन थीटा से मतलब है, ठीक है ना। हाँ। तो स्लोप टेन थीटा होता है, तो पर्टिकुलरली तुमको टेन थीटा ही चाहिए, टेन के अलावा और साइन या कॉस उतना नहीं चाहिएगा यहाँ पे, वो नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, वो बात का कहानी है। मोस्टली टेन थीटा चाहिए, तो याद रखना, फर्स्ट क्वार्टर में 10 पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव, ठीक है। और हम तुमको याद रखने का ट्रिक बता देगा, 150 का वैल्यू कैसे याद रखना, उसका वैल्यू कैसे याद रखना, एकदम लॉजिक वही है, तुम ऐसे सोच लो, सिंपल ही है। देखो 0 30 45 60 90, यही है ना। हाँ। 120 135 150, बस यही वैल्यू है, इक्विवेलेंट। बस फर्क इतना याद रखना, 135 कीजिए। तो 10 135 क्या 180 का नीचे नहीं आता? लेकिन थोड़ा और टाइप नहीं है। नहीं, 135 90 प्लस 45 वो तो क्या 45 डिग्री, ऐसा हाँ। समझ गया ना। हाँ। हाँ। तो इसका वैल्यू -1/√3, ये -1, ये √3 -√3, खत्म। तो मोस्टली ये तीन ही चाहिएगा, और क्या है, डन। तो मैं ऐसे सोचता हूँ 150 30 डिग्री से दूरी है 180, तो 30 डिग्री का वैल्यू लगाओ। 125 45 डिग्री दूर है, और 120 60 डिग्री दूर है 180 से, तो 60 डिग्री का लगा दो, खत्म। वैसे भी याद रख सकता है, हम्म। डन। हम्म। बस माइनस लगाना बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, ओके। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही। हम्म।